हेलो दोस्तों, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था कि लीन को और सिक्स सिग्मा को दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता था, पर अब जो है किसी भी इंडस्ट्री में लीन और सिक्स सिग्मा को कोलैबोरेट कर दिया गया है और एक लीन सिक्स सिग्मा का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। बट ये लीन और सिक्स सिग्मा क्या है, हमें कैसे हेल्प करता है? देखिए दोस्तों, हमारे प्रोसेस की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही हमारा एक मात्र लक्ष्य होता है कि हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम जो है अपने प्रोसेस के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने आउटपुट को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दो टूल में से एक टूल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा जो है वो है सिक्स सिग्मा। अब दोनों क्या है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो सेशन में आपके लिए लाया हूं जिसमें मैंने इन दोनों को चार कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। मतलब चार फैक्टर्स पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। तो लीन का मतलब होता है एफिशिएंसी। तो जो लीन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेस्टेज को रिड्यूस करना और वैल्यू को बढ़ाना। तो जो लीन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वेस्टेज को रिड्यूस करना और वैल्यू को बढ़ाना। वही सिक्स सिग्मा का मतलब होता है वेरिएशंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूस वेरिएशंस, इंप्रूव क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब हमारे प्रोसेस में जितने भी वेरिएशंस हैं उनको रिड्यूस करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। ये जो है हमारे सिक्स सिग्मा का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए दोस्तों, दोनों के ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा फैक्टर है दोस्तों टूल्स। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमारे कौन-कौन से टूल्स जो है मदद करते हैं? तो लीन के जो टूल्स है दोस्तों वो है बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। हर बिजनेस के अपने-अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने-अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारे लीन के टूल्स होते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं दोस्तों तो जिट, जस्ट इन टाइम, जिडोका, पोकायोके, ये सब जो है आपके जो लीन के टूल्स हैं। इस पे मैंने जिट और जिडोका पे यानी लीन के टूल्स पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसको अगर आपको देखना है, जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस के वीडियो पे गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों सिक्स सिग्मा के जो टूल्स हैं वो है स्टैटिक्स, चार्ट्स और डाटा। मतलब हमारे जो प्रोसेस से कुछ ऑब्जर्वेशंस आती है उसके जो डाटा का एनालिसिस करना होता है, आइदर स्टैटिक्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू और डाटा के थ्रू। जिसके थ्रू हम उसके स्टडी करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं, वो जो है हमारे सिक्स सिग्मा के टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि हम पाई चार्ट यूज करते हैं, एनपी चार्ट यूज करते हैं, एक्स बार चार्ट यूज करते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट, पाई चार्ट, ये सब पैरामीटर चार्ट यूज करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो जो भी है हमारे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, एवरेज निकाल के हम अपने जो वेरिएशन को चेक करते हैं, प्रोसेस को चेक करते हैं। ये सब हमारे सिक्स सिग्मा के टूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे प्रोसेस के अंदर कितना वेरिएशन चल रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है और कहां वेरिएशन आ रहा है। अगला फैक्टर है दोस्तों स्कोप। तो लीन का जो है स्कोप क्या है, हम कहां लीन को यूज कर सकते हैं? दोस्तों, हम जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग ऑपरेशन फिलॉसफी, मतलब हम अपने ऑपरेशंस के अंदर चाहे किसी भी तरह का प्रोसेस हो हमारा, हम उस प्रोसेस के अंदर लीन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइदर एक बैंकिंग प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, आईटी प्रोसेस हो, या हम अपने घरों में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे कि पहला ही ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हमें वेस्टेज को रिड्यूस करना है। मतलब कि वेस्टेज कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्रोसेस में हो सकती है, और ऐसा तो कोई वेस्टेज प्रूफ कोई भी हमारा प्रोसेस होता नहीं है। हर प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है जो कि हमारे को स्कोप होता है उसको रिड्यूस करके अपने आउटपुट को बढ़ाना। ऐसे ही अगर मैं सिक्स सिग्मा के स्कोप की बात करूं दोस्तों, तो सिक्स सिग्मा का स्कोप जो होता है बहुत ही कम होता है, बट ऐसा होता है जहां पे हमें प्रोजेक्ट पे हाई इफेक्ट चाहिए होता है। मतलब सिक्स सिग्मा का यूज करके जो इम्पैक्ट आता है वो हाई इम्पैक्ट आता है। मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम सिक्स सिग्मा का यूज करते हैं, जिससे कि जहां पे हमें हाई इम्पैक्ट की नीड होती है। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग में, तो अगर मान लो हम कोई शाफ्ट बना रहे हैं, अब ये जिसका आईडी है, ये मेरा फिटमेंट एरिया है।
तो मतलब ये मेरी होगी डायमेंशन क्रिटिकल। तो अगर इसके अंदर वेरिएशन आता है तो मेरे फिटमेंट में इशू आ जाएगा। तो मेरे लिए जो क्रिटिकल डायमेंशन होगी इसके लिए मैं 6 सिग्मा का यूज करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कम से कम वेरिएशन आए, और वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए मैं इसके डाटा का एनालिसिस करूंगा, इसके प्रोसेस की स्टडी करूंगा और देखूंगा कि कहां कहां वेरिएशन आ रहा है, इसको मैं रिड्यूस करके इस क्रिटिकल डायमेंशन को मीन पे ला सकूं। तो ये मेरा जो होता है 6 सिग्मा का स्कोप होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के जो एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि हमारे प्रोसेस के अंदर 6-7 तरह की वेस्टेज होती है जिसको हम टीम वुड से डिनोट करते हैं। टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन या मूवमेंट, डब्ल्यू फॉर वेस्टेज, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, ओ फॉर ओवरबर्डन और डी फॉर डिफेक्ट। तो ये जो है हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल्स हैं जहां पे हम लीन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। तो टीम वुड को अगर रिड्यूस करते हैं तो एग्जांपल है हमारे लीन का। वैसे ही 6 सिग्मा का एग्जांपल है प्रोसेस वेरिएशन को रिड्यूस करना। मतलब लीन 6 सिग्मा का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो जो हम प्रोसेस के अंदर आई वेरिएशंस को कम करते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 6 सिग्मा। तो आई होप दोस्तों आपको लीन और 6 सिग्मा के बीच क्या डिफरेंस है इन चारों फैक्टर के थ्रू समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।